आधी रात को गाजा पट्टी में टैंक सेना भेजकर कितना बड़ा हमला किया। 7 अक्टूबर के बाद से ये सिर्फ दूसरा मौका है जब इजराइल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हुई और वहां हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। 20 दिनों से ये जंग चल रही है और आज इजराइल ने 250 ठिकानों पर अटैक किया। गाजा में इजराइल के टैंकों और सैनिकों ने ऑपरेशन चलाकर हमास के मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में बंधकों की कुल संख्या 224 है। नेतन्याहू ने बयान दिया है कि 7 अक्टूबर के हमले पर सबको जवाब देना होगा और सवालों के घेरे में खुद वो भी शामिल है। नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि उनका अपना बेटा अब तक अमेरिका से वापस नहीं लौटा है, जबकि दुनिया भर से यहूदी लोग इजराइल में जंग लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर है इजराइल का वो हमला जिसकी तस्वीरें देखकर दुनिया को आने वाले बड़े हमले का यकीन है। रात में नेतन्याहू की टैंक सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और सुबह होते ही इजराइल की एयर स्ट्राइक शुरू हो गई। गाजा पट्टी के बैटल ग्राउंड में इजराइल ने आतंकियों को इलाके में घुसकर मारा। टैंक के साथ आईडीएफ के जवानों ने उत्तरी गाजा में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। इस ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में जो गाड़ियां आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं, वो इजराइल के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलेट प्रूफ बुलडोजर हैं। इन टैंक्स ने गाजा की सीमा में दाखिल होकर हमास के मिसाइल लॉन्च पैड और अड्डों को तबाह किया। ये वही इलाका है जहां से आतंकियों ने 7 अक्टूबर को रॉकेट हमला किया था। नेतन्याहू की सेना के बुलडोजरों ने सबसे पहले सीमा पर लगी बाढ़ हटाकर टैंकों के लिए रास्ता बनाया। जंग के 20वें दिन इजराइल के टैंक आतंकियों के लोकेशन पर पहुंचे और फिर इजराइल की सेना और टैंकों ने धमाकेदार गोलाबारी शुरू कर दी। हमास ने इजराइल को निशाना बनाने के लिए एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्च करने का अड्डा बनाया। इजराइल ने हमास का कंट्रोल सेंटर, सुरंगें, रॉकेट लॉन्चर्स और सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। पहली बार इजराइल ने गाजा में सेना और टैंक भेजकर अटैक किया। हालांकि इजराइल की सेना इसे छोटी घुसपैठ और बड़े युद्ध की तैयारी बता रही है। עזה, כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי וכוחות נוספים מאוגדה 162 ביצעו הלילה פשיטה קרקעית מתוחמת ויזומה באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה. जमीन पर टैंक तबाही मचाकर लौटे। उसके बाद इजराइल की वायुसेना का हवाई हमला शुरू हो गया। 1, 2, 3, 4 कुल मिलाकर 10 ठिकानों पर बम गिराने की तस्वीरें इजराइल ने जारी की हैं। पिछले 24 घंटों में हमास के 250 ठिकानों पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने बम बरसाए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक उन्होंने खान यूनिस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया जो मस्जिद और किंडरगार्टन के बीच मौजूद थी। इस जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है, इसलिए नेतन्याहू की वायुसेना का हमला और तेज हो गया है। Israel has the right, and I would add responsibility, to respond to the slaughter of their people. And we will ensure Israel has what it needs to defend itself against these terrorists. That's a guarantee. We also have to remember that Hamas does not represent, let me say it again, Hamas does not represent the vast majority of the Palestinian people on the Gaza Strip or anywhere else. हमास ने आज भी इजराइल पर लॉन्ग रेंज तक हमला करने वाले रॉकेट से हमला किया है। हमास के ये रॉकेट 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक हमला कर सकते हैं। ये तस्वीरें हमलों के लिए इजराइल की जबरदस्त तैयारी दिखा रही हैं। हालांकि इजराइल की मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका की बात मानकर इजराइल ने जमीनी हमले को कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। כל אנשי החמאס הם בני מוות. מעל האדמה, מתחת לאדמה, בתוך עזה, מחוץ לעזה. מה שעומד לנגד עינינו זה רק דבר אחד. הצלת המדינה, השגת הניצחון. אנחנו ממטירים על החמאס אש תופת. כבר חיסלנו אלפי מחבלים, וזאת רק ההתחלה. במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי, איך, כמה. गाजा में इजराइल की जवाबी कार्रवाई से पहले और बाद की तस्वीरों में बर्बादी और तबाही दिखाई दे रही है। गाजा पट्टी में जो इमारतें, ऑफिस और दुकानें पहले सही सलामत थीं, वो सब इजराइल की बमवर्षा में तबाह हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है मानो गाजा अब एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमास ने इजराइल पर बर्बर हमला किया।
इजराइल और मिडिल ईस्ट के बाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जंग की तैयारी चल रही है। अमेरिका और रशिया ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी है। रूस की सेना ने अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों और मिलिट्री जेट्स को टेस्ट किया और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर समंदर में युद्धाभ्यास किया। एक तरफ अमेरिका ने अपनी तैयारी का लेवल बड़ा किया है तो जवाबी कार्रवाई में पुतिन के ऑर्डर पर परमाणु हमला करने की क्षमता का परीक्षण किया गया, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को फायर किया गया। अगर कभी असली हमला हुआ तो बिल्कुल इसी तरह से किया जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो इजराइल के बाद पूरी दुनिया में जंग लड़ने की तैयारी हो चुकी है और किसी भी वक्त महायुद्ध का ऐलान होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।